हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग कैंडल स्टिक के पूरे कंप्लीट यहाँ पे नॉलेज को गेन करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे वन बाय वन चलेंगे। जैसे कि मैं बताऊंगा कि ये लर्निंग सीरीज का पार्ट वन, कैंडल स्टिक का पार्ट वन सीरीज का फर्स्ट वीडियो आ रहा है। इस वीडियो में मैं कैंडल स्टिक के बेसिक्स को पहले जानेंगे और कैंडल के आइडेंटिफिकेशन को जानेंगे कि कौन सा कैंडल किस टाइप से वर्क करता है, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न है, बहुत सारे कैंडल स्टिक फॉर्म है। टू कैंडल्स फॉर्म में है, थ्री कैंडल्स फॉर्म्स में है। अब वहां पे बात ये आती कि कोई कोई कैंडल ऐसे भी होते हैं जो कंप्लीटली न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब कि उसका इनडिसीजन होता है, वो कैंडल कोई भी डिसीजन लेने लायक नहीं होता है। अगर इस टाइप का कोई भी फॉर्मेशन चार्ट पे होता है, डेफिनेटली आप वहां पे अगर ट्रेड करेंगे तो आप ट्रैप ही होंगे मैक्सिमम टाइम। क्योंकि देखिए, जो चीज़ें आपको पढ़ाया जाता है, जो चीज़ें आपको बताया जाता है, वही चीज़ें एग्जैक्टली चार्ट पे हर जगह अगर कैंडल स्टिक को आप देखेंगे लाइव मार्केट में, तो हर चार्ट पे हर पोजीशन पे वो बनता हुआ दिखेगा। क्या वो हमेशा काम करता है? नहीं करता है। तो वो काम एग्जैक्टली करता कहाँ पे है, इन चीज़ों को देखेंगे। और कौन सा ऐसे कैंडल है वो जो जो बिल्कुल प्योरली न्यूट्रल ही है, इस चीज को भी देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न अब डायरेक्ट बनता है, वहां पे बाय सेल हम लोग कर देते हैं, तो वो एग्जैक्टली वैसा काम भी कर जाता है। ठीक है, तो गाइज ये जो सारे कैंडल स्टिक पैटर्न आप देख रहे हैं, ये जितने भी कैंडल है, यहाँ पे तीन कैंडल स्टिक फॉर्म को मैं बताने वाला हूं आज। ये तीन जो है न्यूट्रल कंडीशन में पाया जाता है। जब भी ये इस टाइप का फॉर्मेशन आपको मिलेगा तो ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है। इसके बाद मार्केट इनडिसीजन में चला जाता है, यानी कि कोई डिसीजन लेने लायक नहीं होता है। अगर इस कंडीशन में हम लोग बाय सेल डायरेक्टली कैंडल स्टिक को देख के करते हैं तो वहां पे ट्रैप हो सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, हम नुकसान में जा सकते हैं। तो हमको इस कंडीशन में करना क्या होता है, इस चीज़ों को पहले तो मैं डीपली आपको कैंडल स्टिक के बारे में बताऊंगा, फिर इसी चीज़ को चार्ट पे दिखाऊंगा कि ये चीज़ें अगर फॉर्म हुआ है तो वहां पे मार्केट किस टाइप से रिएक्ट किया है। जैसे कि आपको ये चीज़ें चार्ट पे अगर एग्जैक्टली दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, आप रिलेट कर पाओगे कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न अगर ऐसा फॉर्म होता है तो मार्केट क्या रिएक्शन कर सकता है। राइट, आगे बढ़ने से पहले टू द पॉइंट चलते हैं। अगर इस चैनल में आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। और गाइज वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी एक छोटी सी शेयर और लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का रीजन होता है, जिसके लिए मैं आप लोग के लिए हमेशा एक लर्निंग कंटेंट या स्ट्रेटजी या कोई ना कोई बहुत बेहतरीन कंटेंट हमेशा लाते रहता हूं। सबसे पहले अगर हम कैंडल स्टिक की बात करें तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कैंडल जो बना हुआ है इसका नाम मैंने यहाँ पे डोजी दिया है। ये कैंडल कंप्लीटली डोजी है। अब डोजी बहुत टाइप से होती है, आप लोग ने देखा होगा। कुछ डोजी में यहाँ पे वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम के साथ ही अगर इस टाइप से डोजी बनता है तो वो एक डिक्लेयर दे देता है कि कुछ ना कुछ मार्केट में वॉल्यूम है। लेकिन ऐसा कैंडल मैं बोलूं कि अगर ये डोजी फॉर्मेशन ही है लेकिन इसमें वॉल्यूम रहे ही ना, बिल्कुल ही ये वॉल्यूम जीरो हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे। इस कंडीशन में होता क्या है, जब भी ये कंडीशन फॉर्म होता है तो एग्जैक्टली हमको देखना होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की किस जोन में ये चीजें फॉर्मेशन हुआ है। अगर इस टाइप का कंप्लीटली बनता है कैंडल स्टिक पैटर्न डोजी, बिल्कुल डोजी मतलब न्यूट्रल कैंडल, यहां पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों जीरो होता है। और हमारा जो ये बनने का फॉर्मेशन होता है चार्ट पे, ये कहां बनता है और प्लेस किस प्लेस पे बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये टॉप पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अगर डोजी टॉप पे बनता है तो टॉप पे बनने का मतलब कि इस तरीका से कंप्लीटली न्यूट्रल कैंडल बन गया। मतलब अगर टॉप पे बन रहा है तो हो सकता है टॉप पे बनने के बाद यहां से रिवर्सल का चांसेस हो सकता है। तो हमारा जब भी डोजी फॉर्मेशन होगा, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल डिसाइड करेगा कि मार्केट कहां जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल मान के चलो यहां पे रेड बन गया, ठीक है, रेड बन गया, उसमें वॉल्यूम है, पूरी कंप्लीटली वॉल्यूम है। तो यहां इसका मतलब है कि ये डोजी जो बना टॉप पे, ये हमको एक इंडिसीजन कैंडल था और हमारा डिसीजन जो आया वो नेक्स्ट कैंडल पे आया, जो कैंडल हमारा वॉल्यूम वाला रेड कैंडल बना। तब जाके इस कैंडल के लो पे हम लोग सेल कर सकते हैं और इस कैंडल के हाई पे हम लोग यहां पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये अगर टॉप लेवल में फॉर्मेशन होता है तो ऐसा करेंगे। राइट, अगर मान के चलो कि ये वाली जो डोजी कैंडल है, यही वाला अगर बॉटम लेवल में फॉर्मेशन हो जाए तो भी गाइज यहां पे अगर मान के चलो कि इस तरीका से बॉटम लेवल में फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहां पर अगर डोजी कंप्लीटली न्यूट्रल डोजी बनता है तो वहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों जीरो होता है, ये आपको पता है। अगर जीरो होता है तो ये कैंडल जो है इनडिसीजन हो जाएगा यहां पे मार्केट की, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा ये किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन इसके बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है इस टाइप से, कंप्लीटली वॉल्यूम भी होता है, ग्रीन कैंडल है, इसमें वीक भी है, ठीक है, लेकिन ये कैंडल ग्रीन है, कंप्लीटली ग्रीन है, इसके बाद हम लोग इस कैंडल के ऊपर बाय करेंगे, इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस हम लोग लगा के इसको आराम से यूज कर सकते हैं, अच्छा टारगेट यहां से ले सकते हैं। तो ये न्यूट्रल कैंडल का कमाल आपने देखा।
बनता हर जगह है चार्ट में। अगर इस चीज को आप देखेंगे तो आपको कभी भी चार्ट में बीच में भी ऐसा बनता हुआ दिखेगा, लेकिन क्या वहां पे वर्क करेगा? मेन चीजें, मेन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये वही है। प्रोफेशनल इसको अच्छे तरीका से यूज करना जानते हैं, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको एक ही चीज माइंड में रहता है, ये डोजी बन गया, डोजी के बाद मुझे पता है करना क्या है। जैसे वो बाय करेंगे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये किस प्लेस पे बनता है, कहां बनता है, न्यूट्रल डोजी है या फिर वॉल्यूम वाली डोजी है, कैसा डोजी है। तो एग्जैक्टली ये न्यूट्रल डोजी है। अब दिखाते हैं इसको चार्ट पे, ये चीजें जब टॉप और बॉटम में फॉर्मेशन होता है तो किस टाइप से रिएक्ट करता है। ठीक, अब यहां पे देखिए गाइस, ये 13 मार्च, आप लोग को मैं डेट बता दे रहा हूं, आप लोग जाके देख लेना। ये जो है बैंक निफ्टी में फॉर्मेशन हुआ है कंप्लीटली न्यूट्रल डोजी, वो भी रेजिस्टेंस लेवल पे। अगर रेजिस्टेंस लेवल को मैं देखूं तो ये वाला एक रेंज रेजिस्टेंस है, ठीक है, जहां पे मार्केट में कंप्लीट एक न्यूट्रल डोजी बना है। अब न्यूट्रल डोजी की अगर बात करते हैं तो देखिए ये वाला कैंडल कंप्लीटली आपको यहां पे न्यूट्रल डोजी लग रहा होगा, जिसमें वॉल्यूम इंडिसीजन है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम काफी कंप्लीटली कुछ है ही नहीं। बायर्स और सेलर्स यहां पे दोनों जो है क्या है, जीरो है। मतलब यहां पे दोनों का प्रोबेबिलिटी जो है बाय और सेल करने की वो जीरो है। मतलब यहां पे मार्केट इनडिसीजन है, यहां पे हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं जब तक हम लोग को कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है। अब हम कंफर्मेशन के लिए क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि इसके लॉ को ब्रेक किया तो हम लोग सेल कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। जैसे ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ तो ये कैंडल कंप्लीटली यहां पे देखिए रेड साइड बना है, ठीक है, ऊपर से रेजिस्टेंस है, टॉप लेवल पे हमारा न्यूट्रल डोजी बना हुआ है। इसके बाद जो ये रेड कैंडल वॉल्यूम वाली कैंडल बना है, ये कैंडल हमारा कंफर्मेशन देता है कि मार्केट यहां से सेल में जाएगा। इसके बाद गाइस, जैसे ये कैंडल का फॉर्मेशन होता है यहां पे डोजी के बाद, जैसे कि न्यूट्रल डोजी के बाद सेकंड कैंडल का जैसे फॉर्मेशन होता है, इस कैंडल के लॉ पे हमारा यहां पे सेल हो जाएगा, इजीली हम लोग सेल करेंगे और इसी कैंडल के हाई पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब जैसे यहां पे सेल हुआ, आपको टारगेट दिखाता हूं, सिर्फ टारगेट देखिए कि कितना बड़ा टारगेट ये दिया है। यहां पे देखिए सेल होने के साथ ही ये देखिए कितना बड़ा टारगेट दिया है, आप देखिए गाइस, इसको छोटा करके दिखाता हूं, ऐसे आप लोग को पता नहीं चलेगा। ये रैली दिया है, ठीक है, हर जगह तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हर जगह अगर होगा तो इसका परफॉर्मेंस इसी टाइप से आपको देखने को मिलेगा। देखिए न्यूट्रल डोजी और देखिए टारगेट देखिए कितना बड़ा मिला, जबकि ये न्यूट्रल डोजी के बाद एक कंप्लीट कैंडल बना, इसके बाद मैंने यहां पे डिसीजन लिया, ठीक है, ऐसा हर जगह नहीं बनेगा। ये रेजिस्टेंस लेवल में बना तो काम किया। अब यहां पे देखिए न्यूट्रल डोजी है, अगर यहां से ग्रीन कैंडल बना देता तो यहां पे बाय करते, नहीं करते, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखिए सेकंड जो बना हुआ है ये है स्पाइनिंग टॉप। स्पाइनिंग टॉप मतलब कि अगर इस टाइप का कंडीशन फॉर्मेशन होता है मार्केट में, अगर एक बनता है तो समझ में आता है कि हाँ चलो ये डोजी बना है और ग्रीन है, तो मे बी मार्केट में यहाँ पे बायर्स की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा है। या फिर रेड है, जैसे कि ये कोई कैंडल बना और यहाँ पे ये रेड है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स की प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। इस टाइप से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इसी टाइप से अगर दो बन जाए, यानी कि बायर्स का भी बन जाए कंडीशन यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे रेड भी बन जाए, यानी कि दोनों कंफ्यूज कर देगा, और कंफ्यूज करने के साथ ही यहाँ पे बायर्स और सेलर दोनों सेम अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, तो ये भी एक तरीका से न्यूट्रल कंडीशन में चला जाता है। और यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई ज्यादा और कोई कम होता है, यहाँ पे दोनों न्यूट्रल हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्मेशन होगा वो हमारा डिसाइड करेगा कि मार्केट बाय में जाएगा या सेल में जाएगा। ये बिल्कुल भी यहाँ पे डिसाइड नहीं होगा कि लास्ट में जैसे रेड बना है तो मार्केट सेल में जाएगा या ग्रीन बना है तो मार्केट बाय में जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी स्पाइनिंग टॉप पे बनेगा, ये टॉप या बॉटम में बनेगा, तो उस कंडीशन से हमको डिसाइड करना होगा कि मार्केट में इसके बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है वॉल्यूम वाली, तो हम लोग डायरेक्टली बाय के लिए जाएंगे। और डायरेक्टली अगर इस टाइप का कैंडल कोई डबल इस टाइप से फॉर्मेशन होता है, वो भी बॉटम में, तो टॉप पे होता है, तो हमारा रेड कैंडल बनना चाहिए, वो भी वॉल्यूम वाली, तो यहां से सेल करेंगे। तो बॉटम और टॉप दोनों का कंडीशन अलग अलग है। इसी चीज को चार्ट पे देखते हैं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और वहां पे आपको सारी चीजें एग्जैक्टली समझ में आएगा। एक चीज मैं बता दूं गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जरूर ज्वाइन करें। और इंश्योर कीजिए जब भी आप ज्वाइन करते हैं, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी लिंक से ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे बहुत सारे फेक आईडी और फेक चैनल्स बने हुए हैं। अदर प्लेस पे आप किसी अदर थ्रू ज्वाइन करते हैं तो गाइज वहां पे मे बी आपके साथ स्कैम हो सकता है, तो इस चीज से बचे और डायरेक्टली लिंक से ज्वाइन करके मेरे एक राइट प्लेस पे आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे पहुंचिए और जो भी सारी लर्निंग की चीजें हैं आप वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट गेन कीजिए। और गाइज अगर आप मेरे साथ आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मेरे प्रीमियम सपोर्ट ग्रुप में, जहां पे मैं आपको लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों ऑफर देता हूं, वो भी लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये चीजें एज ए बिगनर्स काफी इंपॉर्टेंट है और एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसको आप अकाउंट ओपन करके ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिया हुआ है, जरूर चेकआउट कीजिएगा।
अब यहाँ पे गाइस समझिए कि स्पाइनिंग टॉप कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक तरह से टॉप लेवल पे मार्केट यहाँ पे स्टे किया हुआ है। जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आना शुरू किया, मतलब इस लेवल को ब्रेकआउट किया है, जो सपोर्ट लेवल था, टॉप लेवल से जब मार्केट इसके ऊपर चल रहा है तो एज ए सपोर्ट इसको कंसीडर करेंगे। यहाँ से ब्रेकडाउन किया और देखिए कंटिन्यू यहाँ पे 2 कैंडल को पहले हम लोग देखेंगे, इसको स्पाइनिंग टॉप गिनेंगे। ठीक है, इसका नाम ही है स्पाइनिंग टॉप। इसका मतलब ये नहीं कि स्पाइनिंग टॉप है तो ये टॉप पे बनेगा। ठीक है, बॉटम पर भी बन सकता है, ये जरूरी नहीं है कि इस टाइप का फॉर्मेशन टॉप पर ही हो। बॉटम पे बनेगा तो किस टाइप से रिएक्ट करना है, कैसे बाय सेल करना है, वो चीजों को देखेंगे। अगर टॉप पे बनता है तो कैसे रिएक्ट करना है, वो चीजों को देखेंगे। यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस लेवल यहां पे ऊपर में मार्केट था पहले और इसको ब्रेक डाउन किया ये सपोर्ट लेवल को, तो मार्केट इस टाइप से स्पाइनिंग टॉप यहां पे क्रिएट किया। अब यहां पे क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात क्या है कि 2 कैंडल को हम लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद तीसरा कैंडल में भी अगर कंफर्मेशन नहीं मिले कि मार्केट का किस डायरेक्शन में ट्रेंड जाने वाला है, तो हम लोग यहां पे और वेट करने की जरूरत है। और हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न जो यहाँ पे स्पाइनिंग टॉप है, इसके एक्यूरेसी को और ज्यादा इंक्रीज करेगा। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मार्केट 2 कैंडल में कोई कंफर्मेशन नहीं दे पाया कि मार्केट कहां जाएगा। मतलब यहां पे न्यूट्रल है बायर्स और सेलर्स, अगेन मार्केट न्यूट्रल ही हो गया। मतलब ये थर्ड कैंडल भी न्यूट्रल ही बन गया। यहां भी मार्केट में बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज ही है कि मार्केट कहां जाएगा। उसके बाद फोर्थ कैंडल बना, इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम है और वो भी रेड वाली। तो यहां से एक इंडिकेशन मिला कि कंपेयर टू बायर्स सेलर्स जो है काफी ज्यादा मार्केट में थोड़ा बहुत ज्यादा आया है। ठीक है, उतना ज्यादा नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ा ज्यादा आया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा कैंडल बना तो हम लोग कंप्लीट यहां पे इंटर ही कर जाएंगे, क्योंकि ये कंफर्मेशन आपको यहां पे ट्रैप भी कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जितना नंबर्स ऑफ कैंडल यहां पे बनते जाएगा डोजी टाइप से, तो वो हमारी कंफर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि मार्केट में प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या होती है, उतनी ही ज्यादा यहां पे न्यूट्रल कैंडल बन रहा है और बायर्स और सेलर्स में काफी ज्यादा यहां पे टक्कर हो रहा है कि मार्केट को कहां लेके जाना है कहां नहीं जाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ये वाली देखिए बनाया है, ये वाला आपके सारे डॉट्स को यहां पे क्लियर किया। कोई भी डॉट्स यहां पे किसी को भी नहीं हुआ होगा, और क्योंकि मैं जो समझा रहा हूं आपको उसी पैटर्न पे उसी तरीका से ये फॉर्मेशन हुआ है। यहां पे 4 कैंडल तक लगातार बना, तो हमको यहां पे चारों कैंडल जो है न्यूट्रल कैंडल इंडिकेशन दे रहा था, जहां पे बायर्स और सेलर्स का कोई ये डायरेक्शन फिक्स नहीं था कि मार्केट कहां जाने वाला है। फोर्थ कैंडल में थोड़ा सा यहां पे फिक्स हुआ कि रेड कैंडल है, थोड़ा सा वॉल्यूम है, तो यहां पे मार्केट में भी डाउन साइड जा सकता है। लेकिन ये वाली कैंडल तो कंप्लीटली आपको डाउन साइड में ब्रेक डाउन ही कर दिया और यहां पे क्लोजिंग भी कर दिया। ठीक है, अब ये मार्केट का लास्ट टाइम है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस यहां पे इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया, ये लास्ट टाइम है। टॉप पर था मार्केट प्रीवियसली, आप देख सकते हैं। तो यहां से जब लास्ट टाइम मार्केट में ट्रिगर हुआ तो भी हम यहां पे इसके लॉ पे सेल कर सकते हैं। देखिए लास्ट टाइम मार्केट क्लोज होते हुए भी आपको यहां पे लगभग 100 पॉइंट तो टारगेट दे ही दिया है गाइज, ये दे ही दिया है। तो हम लोग को बेसिकली जो यहां पे देखना है कि अगर स्पाइनिंग टॉप बनता है तो किस प्लेस पे बनता है, तो कितना ज्यादा यहां पे एक्यूरेसी रहता है। सबसे पहले मेनली 2 कैंडल को ही देखना रहता है। 2 कैंडल के बाद अगर कंफर्मेशन नहीं मिलती है कोई कैंडल का, यानी कि मार्केट का ट्रेंड का, मार्केट का वॉल्यूम वाली कैंडल नहीं बनता है, तो कंटिन्यू उस चीज को हम देखते जाएंगे। और जब तक वो वॉल्यूम वाली कैंडल ब्रेक डाउन करता है, ब्रेकआउट करता है, हमको यहां पे समझ आ जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, और उन्हीं चीजों का बेनिफिट हम लोग यहां पे लेते हैं और आराम से देखिए यहां पे टारगेट मिल गया। अब सेम एग्जांपल मैं आपको यहां पे दूं, देखिए कंप्लीटली ये भी बॉटम लेवल में बना हुआ है। इसके हाई और लो को पहले मैं मार्क्स करके आपको डिनोट करता हूं और दिखाता हूं ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, यहां पे देखिए डायरेक्टली आपको एक प्रीवियस डे ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला एक तरह से रेजिस्टेंस लेवल है। मतलब मार्केट यहां पे ओपन हुआ और थोड़ा सा रेंज में मार्केट मोमेंटम कर रहा है, प्रीवियस डे का भी ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अब मार्केट यहां से ओपन हुआ, बड़ा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मोमेंटम दे दिया टॉप पे चला गया, ऐसा नहीं है। ये छोटा सा मोमेंटम है और एक रेंज मोमेंटम यहां पे मार्केट कर रहा है। अगर इस टाइप से मार्केट कर रहा है तो हमको क्या करना है, अगर यहां पे देखिए सबसे पहले क्या क्या यहां पे हो सकता है पॉसिबिलिटी। यहां पे 5 से 6 कैंडल देखिए कंटिन्यू एक रेंज में बना हुआ है इस टाइप से। ठीक है, अगर रेंज में बना हुआ है, अब हम देखेंगे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। यहां पे देखिए स्पाइनिंग टॉप यहां पे बना हुआ है, ये 2 कैंडल आप देख रहे हैं फॉर्मेशन, और दोनों में ऐसा वॉल्यूम है कि यहां से मार्केट में बिल्कुल बायर्स और सेलर्स को कंफ्यूज कर दिया कि मार्केट जाएगा किधर। ठीक है, खास करके रिटेलर्स तो यहां पे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो ट्रैप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अब जो है यहां से मार्केट ऊपर गया है और यहां से बार बार ये इन्वर्टेड हैमर टाइप से बना रहा है, यहां पे ग्रीन यहां पे रेड, तो यहां पे कंफ्यूजन है। मतलब बायर्स और सेलर्स का कंफ्यूजन है कि यहां से मार्केट जाएगा कहां, यहां पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो यहीं पर जो है बिगनर्स ट्रैप हो जाते हैं, उनको लगता है कि मार्केट अब यहां से जो सपोर्ट लिया है, मार्केट अपसाइड ही जाएगा ब्रेकआउट करके। इस तरीका से अपसाइड तो गया,
लेकिन यहाँ पर जो रिटर्निंग आप सोच रहे हैं कि इन्वर्टेड हैमर बना तो आप सेल करेंगे, सेल करने के साथ ही यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन, और हमको जो मेच्योरिटी वाले जो यहाँ पे ट्रेडर बोलूंगा, प्रो ट्रेडर जो यूज करते हैं कैंडल स्टिक प्रॉपरली, वो यहाँ पे इस कैंडल को यहाँ पे आराम से यूज करेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, ये जो रेंज बनाया हुआ है, ये रेंज प्रीवियस डे से बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ये बोलेंगे। और अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को भी यहां पे ब्रेकआउट कर देता है तो डायरेक्टली यहां पे हम लोग कंफर्मेशन का वेट नहीं करेंगे। यहां पे डायरेक्टली अगर ब्रेकआउट करता है तो डायरेक्टली ही हम लोग यहां पे इंटर कर सकते हैं बाय के लिए। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे से ही यहां पे देखिए रेजिस्टेंस जोन स्ट्रांगली फॉलो कर रहा है। अगर ब्रेकआउट करता है तो अच्छा मोमेंटम यहां से हम लोग को मिलेगा, और देखिए आपके सामने में रिजल्ट्स है। दूसरी बात है कि अगर हम स्पाइनिंग टॉप को यहां पे देखते हैं, ये दोनों कैंडल के अकॉर्डिंग जो हमारा डिसीजन होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये वाला ग्रीन कैंडल कंप्लीटली बना, इस कैंडल के हाई पे अगर बाय करते हैं तो भी देखिए कभी भी मार्केट आपके अगेंस्ट नहीं गया है, और डेफिनेटली आपको ये टारगेट दे के गया है। टारगेट काफी अच्छा दिया है, ह्यूज टारगेट दिया है। यहां से देखिए यहां पर भी हम स्पाइनिंग टॉप के अकॉर्डिंग अगर बाय करते हैं नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन के बाद, तो यहां पे देखिए आराम से कितना बड़ा टारगेट दिया है। तो ये होता है स्पाइनिंग टॉप, किस प्लेस पे बनता है, कहां बनता है तो एग्जैक्टली यूज करेंगे, कहां बनता है तो नहीं करेंगे, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट में जो पैसा बनता है, कैंडल स्टिक तो आपको हर पैटर्न में, हर चार्ट में यहां से यहां तक अगर ट्रेवल करेंगे तो भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई कैंडल स्टिक बन ही जाएगा। क्या आप वहां पे ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये आपका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस ले लेगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि कैंडल स्टिक कहां और किस प्लेस पे फॉर्मेशन होता है, तो हमारा एग्जैक्टली काम करता है या नहीं करता है। तो ये चीजें मैंने आपको यहां पे कंफर्म किया कि कैसे काम करता है। अब जो कैंडल स्टिक का मैं बात करने वाला हूं, ये लास्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये भी न्यूट्रल कैंडल है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको पता नहीं है, ये ग्रीन है, ये रेड है, तो इस टाइप का फॉर्मेशन में हम लोग सेल करते हैं। अब मैं बोलूंगा इसको सेल नहीं करते हैं। ये चीजें देखिए, आपको अगर YouTube पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ अलग अलग कंडीशन में बताया होगा, मैं मानता हूं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं इसको अच्छे तरीका से देखिए और समझिए, सीखिए। यहाँ पे इसका नाम जो है बहुत सारे लोग मारूवोजू बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूंगा मारूवोजू कहाँ पे काम करता है वो चीजें पहले देखिए। आपने इससे पहले जो देखा होगा, कोई मान के चलो ये वाली ग्रीन कैंडल ही बना हुआ है इस टाइप से, और ये वाली रेड कैंडल बना हुआ है इस टाइप से। ठीक है, अब कहीं भी आपने देखा होगा तो इसका दो साइड, जैसे कि अप साइड का ये वाला लेवल, इसका ग्रीन और हाई, ग्रीन और रेड का हाई, दोनों का हाई जो है सेम पोजीशन पे होगा, और नीचे में वीक जो है कैंडल का कुछ ना कुछ इस टाइप से होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे मारूवोजू, जो एग्जैक्टली काम करेगा अगर टॉप लेवल पे है, जिस साइड हमारा दोनों सेम होता है, जैसे इसका हाई और इसका हाई सेम पोजीशन पे है, तो यहां से मार्केट का चांसेस होता है नीचे जाने का, ये हमको कंफर्म देता है। ठीक है, अब मान के चलो इसी टाइप से कोई भी कैंडल यहां पे, ये रेड कैंडल बन गया, ठीक है, इसका लो, यहां पे कोई ग्रीन कैंडल बन गया, इसका लो, ठीक है, ये वाला कैंडल का वीक है। अब ये दोनों कैंडल का लो जो है ना, ये सेम पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये बोलेंगे मारूवोजू बन गया, और यहां से मार्केट अप साइड जाएगा। ये दोनों कंडीशन मैंने बताया, इस टाइप का चीजें आपने पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। अगर ग्रीन कैंडल यहां पे बना हुआ है और रेड कैंडल बना हुआ है, अगर मैं बोलूं इस कंडीशन में दोनों का हाई और दोनों का लो, अगर दोनों चीजें यहां पे दोनों साइड ही सेम हो, तो आप क्या करोगे? यहां पे कुछ पता है आपको? क्या ये मारूवोजू की तरह काम करेगा? गाइज नहीं करेगा। यही चीजें मैं आपको समझाने के लिए यहां पे बता रहा हूं, इसको बोलते हैं न्यूट्रल कैंडल। ठीक है, अब इसका कोई एग्जांपल चार्ट पे देखता हूं, मैं आपको समझाता हूं। अगर इस टाइप का कंफर्मेशन होता है, अब गाइज इस टाइप का फॉर्मेशन अगर मार्केट में होता है, तो चाहे वो टॉप पे हो या फिर बॉटम में हो, तो हमको देखना होता है कि इसके बाद वाली जो कैंडल है वो किस टाइप से बिहेव करता है। अगर मान के चलो ये टॉप पे हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है यहां पे अगर रेड कैंडल कोई बन जाता है अगेन, जो इसके लो को या इस टाइप से ब्रेकआउट भी कर दे, और वॉल्यूम कैंडल में होना चाहिए, वीक होना चाहिए, कंप्लीट एक कैंडल यहां पे बनता है, तो हमको यहां से कंफर्मेशन सेल साइड में बनता है और सेल साइड में आराम से जाते हैं। ठीक है, अगर हमारा इसी वाली ऐसा ही कोई पैटर्न बनता है और दोनों का लो यहां पे सिमिलर होता है, मतलब सेम होता है, और ऊपर कोई ग्रीन कैंडल अगेन यहां पे दे दिया इस टाइप से और ब्रेकआउट कर दिया, तो यहां पे डायरेक्टली हम लोग बाय करने के लिए जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रल कैंडल के बाद कंफर्मेशन नहीं होती है। इसके बाद वाली जो कैंडल होती है वो कंप्लीट कंफर्मेशन देती है कि यहां से मार्केट अपसाइड या यहां से मार्केट डाउन साइड जाने वाला है। ठीक है, यहां पे देखिए, अगर आपको इस टाइप का फॉर्मेशन कहीं भी किसी भी चार्ट पे मिलता है जिसका दोनों हाई और जिसका दोनों लो
यानी कि इसमें नेक वीक नहीं हो, कैंडल का वीक यानी कि कैंडल का ये वाला शैडो पार्ट जो है ये नहीं होना चाहिए, कंप्लीट कैंडल ही होना चाहिए इसी टाइप से। ठीक है, आप लोग जान लो, चाहे वो रेड हो ग्रीन हो, अगर टॉप लेवल पे होता है या रेजिस्टेंस लेवल पे है या सपोर्ट लेवल पे है, कहीं भी फॉर्मेशन होता है आपको इस टाइप से मिलता है, तो इसके नेक्स्ट वाला कैंडल जो होता है वो डिसाइड करता है कि मार्केट कहां जाएगा। जैसे ये वाला देखिए, इसका ऊपर दोनों हाई भी सेम है, दोनों लो भी सेम है, कैंडल का वीक नहीं होना चाहिए। ये वाला जो निकला हुआ शैडो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला कैंडल नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली इसी टाइप से वॉल्यूम ही होना चाहिए। इसके बाद अगर ये टॉप लेवल पे है, यहां से इस तरीका से रेड कैंडल बनता है, इसके बाद इसमें वीक है, तो यहां से मार्केट डाउन साइड जाएगा। अगर यही वाली बॉटम लेवल में बनता है, ठीक है, ये दोनों कंडीशन होता है जिसका बॉटम दोनों सेम हो और टॉप भी सेम हो, इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनता है और इस कैंडल में वीक है, ठीक है, इस तरह से तरीका से, तो यहां पे हम लोग बाय करने के लिए जाएंगे और डेफिनेटली ये बाय साइड में जाएगा। ठीक है, मुझे तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ चार्ट पे तो यहाँ पे कोई कंडीशन मुझे ऐसा मिला नहीं। अगर आप लोग को कहीं भी कोई भी ऐसा एग्जाम्पल दिखता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना, तो मैं उसको कंसीडर करूँगा, देखूंगा और आपको श्योरिटी मैं उसका बताऊंगा। मैंने बहुत सारे चार्ट्स देखे हैं, इसीलिए इसको न्यूट्रल कैंडल बोला गया है। ऐसा एग्जैक्टली जल्दी फॉर्मेशन होता नहीं है, अगर होता है तो हम लोग वहाँ पे नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं। इसको हर कोई बताना नहीं चाहता, हर कोई सेक्रेट रिवील करना नहीं चाहता। मैं तो कसम खाया हुआ है कि सारी चीज़ें बता के रहूँगा, सब कुछ आपको दे के रहूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहां से आइए, लर्न कीजिए, और गाइज वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन उन लोगों तक भी पहुंच पाए जो अभी तक मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। तो एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो होती है ये काफ़ी नॉलेजेबल होता है। इसी चीज़ को अगर कोई फॉर्मेशन चार्ट पे होता है, लाइव मार्केट में होता है, आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली ये आपको काफ़ी अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अभी कोई क्वेरी, कोई सजेशंस या कुछ रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको उसका राइट सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा। तो गाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।